हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है जरा हटके जरा बचके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो कहानी शुरू होती है इंदौर से, जहाँ हम देखते हैं सौम्या और कपिल अपने शादी की दूसरी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन दोनों की लव मैरिज है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। अपने मम्मी पापा और मामा मामी के साथ एनिवर्सरी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि केक में तो अंडा है और यहाँ थोड़ी बहस हो जाती है। एक्चुअली इनकी मामी यहाँ सौम्या को बोलती है कि तुम तो पंजाबी हो, तुम्हें तो ये सब चलता है नॉनवेज वगैरह। सौम्या इससे थोड़ा नाराज होकर चली जाती हैं। अब रात को कपिल और सौम्या बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों कुछ ही दिनों में अपना नया घर लेने वाले हैं और सुबह दोनों घर लेने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पहले ये नेम प्लेट देखते हैं घर के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि कपिल बहुत ही कंजूस टाइप का आदमी है, लेकिन सौम्या के कहने पर वो 5,000 की नेम प्लेट खरीद लेता है, पसंद कर लेता है और उसका ऑर्डर भी दे देते हैं। अब ये ब्रोकर से घर खरीदने की बात करते हैं। ब्रोकर कहता है कि मैं आपकी 55 लाख की किस्तें बनवा दूंगा। इससे सौम्या और कपिल शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एड में तो 25 लाख लिखा था। ब्रोकर कहता है कि आपने जो फ्लैट पसंद किया है वो ड्यूलेक्स फ्लैट है और साथ में क्लब, पार्किंग और जिमिंग भी है। इस पर सौम्या कहती है कि कपिल तो योगा सिखाते हैं, उन्हें जिम की जरूरत नहीं, क्लब वगैरह में हम जाते नहीं और गाड़ी हमारे पास है नहीं, तो पार्किंग की भी हमको जरूरत नहीं है। ब्रोकर कहता है कि देखो स्टार्टिंग प्राइस तो 45 लाख रुपए ही रहेगी और मुझे लगता है कि शायद ये आपकी औकात से बाहर है, इसे आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इससे सौम्या और कपिल गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि सौम्या कोचिंग क्लासेज में पढ़ाती है और वहाँ उसे एक औरत मिलती है जो उसे बताती है जन आवास योजना के बारे में। वो बताती है कि हमने इस योजना में अपना फॉर्म भरा था और हमको गवर्नमेंट की ओर से एक पक्का मकान मिल गया है। अब सौम्या इसके बारे में कपिल को बताती है। कपिल कहता है कि अब हम सरकारी दफ्तर के चक्कर काटेंगे क्या, इससे अच्छा तो किराए का घर देख लेते हैं। मगर सौम्या का कहना है कि कब तक किराए के घर में रहेंगे। तो कपिल कहता है कि जो अपना घर है उसी के ऊपर 2 कमरे बनवा लेते हैं, पैसे भी बचेंगे और सब साथ में भी रहेंगे। लेकिन सौम्या चाहती है कि उसके बच्चे इस सोसाइटी में ना रहे। मगर सौम्या कपिल को कन्विंस कर देती है सरकारी आवास योजना में फॉर्म भरने के लिए। अगले दिन कपिल सरकारी ऑफिस जाता है जहाँ ये फॉर्म भरे जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ उसे कहा जाता है कि ये योजना सिर्फ कैटेगरी वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। और जब ये जा रहा होता है तब इसे बाहर भगवान दास दिखता है जो कहता है कि मैं कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ। एक्चुअली भगवान दास की यहाँ चाय की दुकान होती है और वो कहता है कि तुम मुझसे घर पे आकर मिलो। अब सौम्या और कपिल इसके घर जाते हैं जहाँ भगवान दास का ऑफिस होता है। एक्चुअली इसने सबका इलीगल तरीके से काम करवा कर ही पैसे कमाए हैं और इसी से इसने अपना ये ऑफिस बनवाया है। यहाँ भगवान दास पहले इन्हें इस स्कीम के बारे में बताता है। वो कहता है कि देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास खुद का घर है और एक जिनके पास खुद का घर नहीं है। और जिनके पास खुद का घर नहीं है उनके पास पैसे भी नहीं होते, जैसे कि मजदूर, सफाई कर्मचारी, ये लोग। और इन्हीं के लिए सरकार ने जन आवास योजना का निर्माण किया है ताकि इन लोगों को कम पैसों में अपना खुद का पक्का घर मिल सके। और इस योजना के लिए एलिजिबल होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए। इस पे कपिल और सौम्या कहते हैं कि हमारा पक्का घर है लेकिन वो मेरे पापा के नाम पे है। भगवान दास कहता है कि तब तो तुम इस स्कीम के लिए एलिजिबल बिल्कुल ही नहीं हो। कपिल कहता है कि कोई और रास्ता तो होगा ना। इस पर भगवान दास कहता है कि 2 रास्ते हैं, या तो तुम्हारे पापा तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दे। पर कपिल बहुत ही कंजूस टाइप का आदमी है तो वो इसके लिए राजी नहीं होता। तो भगवान दास कहता है कि एक और काम हो सकता है, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, फिर तुम्हारी पत्नी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएगी और जब तुम्हें घर मिले तुम फिर से शादी कर लेना। इससे कपिल नाराज हो जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ घर बसाने आए थे और तुम हमारा घर तोड़ने की बातें कर रहे हो, और ये यहाँ से चले जाते हैं। अब सौम्या कपिल से कहती है कि अगर हमें अपना घर चाहिए तो हमें तलाक लेना ही होगा, और हम नकली तलाक ले रहे हैं, थोड़ी ना असली में तलाक ले रहे हैं। कपिल कहता है कि घर वालों को पता चलेगा तब क्या कहेंगे, वो थोड़ी इसके लिए राजी होंगे। तो सौम्या कहती है कि हमें घर वालों को बताना ही नहीं है, और किसी तरह से सौम्या कपिल को कन्विंस कर देती है। फिर एक वकील जो डाइवोर्स करवाता है वो कपिल का दोस्त होता है। वो उन्हें कोर्ट में लेकर जाता है, डाइवोर्स के लिए केस फाइल करता है। मगर इनके डाइवोर्स के पेपर इनके घर वालों के हाथ लग जाते हैं। घर वाले देखते हैं कि ये दोनों साथ में बहुत खुश हैं, फिर तलाक क्यों चाहते हैं वो इनसे पूछते हैं, लेकिन कपिल और सौम्या घर वालों के सामने लड़ने की एक्टिंग करते हैं। अब सौम्या के भी पेरेंट्स को बुलाया जाता है ताकि ये इन्हें समझा सके। सौम्या के पापा कपिल से बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी लाइफ में कहीं कोई और बंदी तो नहीं। वो कपिल को बहुत समझाते हैं लेकिन कपिल कुछ नहीं कहता। अब ये दोनों कोर्ट में जाते हैं। जज इनसे डाइवोर्स का रीजन पूछता है तो ये झूठ मूठ का कुछ भी बहाना बना देते हैं। जज कहता है कि तुम्हारी तो लव मैरिज थी, और फिर ये अपनी लव मैरिज के बारे में बताते बताते खुद रोमांटिक मूड में आ जाते हैं, जिससे जज बोलता है कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि दोनों साथ में रह सकते हैं, और वो इन्हें 6 महीने का टाइम देता है। अब ये दोनों फिर से अपनी प्रॉब्लम लेके भगवान दास के पास जाते हैं। भगवान दास कहता है कि 2 तरीके हैं जिससे तुम्हारा डाइवोर्स जल्दी से हो जाएगा, या तो तुम कोर्ट में ये प्रूफ कर दो कि कपिल का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, या फिर इसे मेडिकली अनफिट प्रूव कर दो।
और ये लोग ठीक वैसा ही करते हैं। कपिल का अपने मोहल्ले में रहने वाली लड़की के साथ फोटो लेते हैं और उसे कोर्ट में दिखा देते हैं और इस बार जज इनको डाइवोर्स दे देता है और सौम्या अपने पापा के साथ उनके घर चली जाती हैं। अब ये दोनों डाइवोर्स के पेपर लेकर भगवान दास के पास जाते हैं। भगवान दास कहता है कि मुझे 4 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। ये दोनों भगवान दास के कहते हैं कि तुमने पैसों की बात पहले तो कभी की नहीं थी और ये वहाँ से उठ के चले जाते हैं और खुद ही जन आवास योजना के ऑफिस में जाते हैं। ये अपना काम जल्दी करवाने के लिए वहाँ रिश्वत भी देते हैं लेकिन वो मानता नहीं है। तब इन्हें भगवान दास मिलता है और भगवान दास अपनी पहचान से इनका काम अच्छे से करवा देता है और भगवान दास कहता है कि अब तुम्हारे काम में सिर्फ लास्ट स्टेप बाकी रहा है, अगर तुम मुझे 4 लाख रुपए दे दो तो मैं वो भी करवा दूंगा। अब ये दोनों पैसों का अरेंजमेंट करते हैं और भगवान दास को दे देते हैं। अब एक दिन सौम्या के घर उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए होते हैं तो कपिल उससे मिलने जाता है और दोनों रात को रोमांस करते हैं। सुबह उनके घर जन आधार से वेरिफिकेशन के लिए एक आदमी आता है। कपिल उससे कहता है कि मैं तो प्लम्बर हूँ, गीजर ठीक करने आया हूँ। तभी इनके सोसाइटी का चौकीदार आता है जिसको ये पता होता है कि कपिल सौम्या का भाई है और यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन कपिल किसी तरह से इस कंफ्यूजन से भाग जाता है और उनका भांडा फूटने से बच जाता है। आगे भगवान दास इन्हें बताता है कि जन आवास योजना की लिस्ट 16 तारीख को आने वाली है और जब 16 तारीख को ये ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती है। इन्हें पता चलता है कि किसी रीजन की वजह से जन आवास की लिस्ट डिले हो गई है तो ये भगवान दास के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसे तो पुलिस ने पकड़ लिया है। रात को सौम्या कपिल को कॉल करती है। वो कहती है कि अब कब तक हम अलग रहेंगे, एक काम करते हैं घर वालों को बता देते हैं। मगर कपिल गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ये घर वालों से दूर रहना था और अब घर वालों की याद आ रही है। थोड़े टाइम शांत रहते हैं। भगवान दास वैसे भी जेल में है, घर वालों को बताने के चक्कर में कहीं बात फैल ना जाए और इनकी इस बात पे थोड़ी बहस हो जाती है। कपिल सौम्या से मिलने जाता है लेकिन वहाँ भी इनका झगड़ा हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद सौम्या के पास एक लेटर आता है। एक्चुअली ये जन आवास योजना से होता है और लिस्ट में इनका नाम आ जाता है। सौम्या पेरेंट्स के साथ फ्लैट देखने जाती है। फिर सौम्या वो पेपर लेके कपिल के घर जाती है और यहाँ ये दोनों अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देते हैं। फिर सौम्या और कपिल के परिवार में थोड़ी बहस हो जाती है और कपिल की मामी अचानक बेहोश हो जाती हैं। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो पता चलता है कि उनका 70% लीवर डैमेज हो चुका है। अगर कोई डोनर नहीं मिला तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा और ये बात इनके मामा को पहले से पता थी मगर उन्होंने किसी को नहीं बताया। वो कहते हैं कि किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत ही नहीं हुई और मुझ पे इतना कर्जा हो गया था अपनी बीवी का इलाज करवाने के लिए कि मुझे अपना घर बेचना पड़ा, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ रहने आया था। और जब मैं यहाँ आया तो देखा कि कपिल और सौम्या के बीच में भी इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए मैं किसी को बता नहीं पाया। और यार वैसे भी घर क्या होता है, मेरे लिए तो मेरा घर मेरी बीवी ही है, अगर ये नहीं होगी तो मैं घर का करूँगा क्या। इन सब बातों से सौम्या और कपिल को एहसास होता है कि मामा ने मामी के लिए अपना घर बेच दिया और हमें देखो हम क्या कर रहे थे, हमने घर के लिए अपना ही रिश्ता तोड़ दिया। उन्हें ये भी एहसास होता है कि हमसे ज्यादा घर की जरूरत बहुत सारे लोगों को है। तो फिर ये अपना घर उस चौकीदार को देने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो अपने परिवार के साथ टेरेस पे रहता है। और लास्ट में कपिल और सौम्या फिर से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।